अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज कमिंग इन विद अ कन्फेशन दैट कंफर्म्स यू इंट्यूशन। ठीक है, कोई ऐसा एतराफ़ लेकर आ रहा है या कोई ऐसा कन्फेशन करेगा जो आपके, अगर मैं उर्दू में बोलूँ, मतलब लोग कहते हैं उर्दू में मैं बोलती हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, चले मैं इंग्लिश में ही रखती हूँ, जो आपके वजदान की तस्दीक करता है। मे बी आपको इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है, कोई आके आपसे अपना लव कन्फेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है, अपनी फ्रेंडशिप कन्फेस कर सकता है। तो मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ कि समवन इज कमिंग इन विद अ कन्फेशन दैट कंफर्म्स योर इंट्यूशन। ठीक है, तो इस पे हम कर रहे हैं जी रीडिंग। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मैसेज करें और रीडिंग का मालूम करें। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अच्छा, पर्सनल रीडिंग में मैं आपको न्यूमरोलॉजी भी बताती हूँ। ठीक है, तो प्लस न्यूमरोलॉजी और उसके साथ जो है वो आपकी टैरो रीडिंग होगी। सही है, तो समवन इज कमिंग इन विद अ कन्फेशन दैट कंफर्म्स योर इंट्यूशन। इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। चलें जी, कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? वेडिंग। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है? स्नेक। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? म्यूजिक। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? हार्ट ब्रेक। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? अनएक्सपेक्टेड। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? डिवाइन इंटरवेंशन। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने जिसकी फीलिंग्स जो आपको, देखिए, फियर। कौन आपके पास कन्फेस करने आ रहा है जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है? एक्स लवर। कौन आपके पास कन्फेस करने आ रहा है? हुकअप। इसको हम ऐसे रख देते हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं। कौन आ रहा है आपके पास कन्फेस करने? रिलेशनशिप। ठीक हो गया, सही है। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है अगले लम्हे क्या होगा। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन, रोमांटिक फीलिंग, साइन एज क्रॉनिसिटी, लीगल मैटर्स, अनफिनिश बिजनेस। ठीक है, हीलिंग भी ले ही लेती हूँ मैं। चलिए, आपके पास्ट का एक ऐसा पर्सन जो अब हील हो चुका है। अगर पास्ट में आप लोगों की लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, किसी ने क्लोजर नहीं दिया था, ब्रेकअप हो गया था, नो कांटेक्ट में चले गए थे, लीज कांटेक्ट में चले गए थे, फाइनली आप दोनों हील हो चुके हैं और सामने वाले को लगता है कि नहीं, अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, इस रिश्ते में या इस अफेयर में या इस दोस्ती में अभी कुछ है, अनफिनिश बिजनेस है जो सामने वाला इसको कंप्लीट करेगा। आपको साइंस भी मिल रहे होंगे, इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा होगा कि कोई वापस आ रहा है या किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, किसी की रोमांटिक फीलिंग्स। देखें, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है इंट्यूशन। और हमारी रीडिंग का भी टॉपिक यही है कि समवन इज कमिंग इन विद अ कन्फेशन दैट कंफर्म योर इंट्यूशन। आपको जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, अपनी मोहब्बत कन्फेस करेगा, तो वो बिल्कुल सही हो रहा है आपके पास, क्योंकि उसके नीचे मेरे पास है टेक्स्ट मैसेज। आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पर आया है वेडिंग, स्नैक, म्यूजिक, हार्ट ब्रेक, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन इंटरवेंशन, फियर, एक्स लवर, हुकअप और रिलेशनशिप्स। ठीक है, और रिलेशनशिप्स। तो आपको देखें, वो बंदा जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया, एक तो वो आ रहा है आपके पास। ठीक है, मे बी के कोई आके बोले कि जी बाकी सारी बातों को भूल जाते हैं और नए सिरे से एक स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, किसी को फाइनली उसका कारमा मिल गया है। अगर किसी ने आपको डिच करा था तो आगे से वो खुद डिच हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा था तो आगे उनके साथ बुरा हो गया है। किसी को खौफ है कि अगर वो आके आपसे बात करे, आपके ये एक्स मुझे लग रहे हैं और एक न्यू पर्सन लग रहे हैं, कि किसी को फियर है कि कोई उसको रिजेक्ट ना कर दे। आपके पास अनएक्सपेक्टेड अपने एक्स का तो मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई आपको प्रपोज कर देगा, कोई आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है हुकअप। कोई आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत मिस कर रहा है कोई बहुत ज़्यादा। ठीक है,
और आपने उसको बहुत फैमिली फील कराया है, मीन्स कि आप उसके साथ बहुत काइंड रही हैं, बहुत पोलाइट, बहुत लविंग रही हैं, तो मे बी कि कोई आपकी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जी टैरो से क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं क्लैरिफाई। Someone is coming in with a confession that confirms your intuition. इसको हम करने जा रहे हैं क्लैरिफाई कि भाई कौन आ रहा है इतराफ़ करने के लिए, कि अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है। इसमें से हम करेंगे क्लैरिफाई। चलें वेडिंग को क्लैरिफाई करें। वेडिंग को 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे तो भाई अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फर्स्ट मैसेज तो ये आ रहा है, और बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस थे, बाहर के लोगों की वजह से अगर आपकी शादी में कोई इशू आ रहा था, तो फाइनली आपकी शादी सक्सेसफुल हो रही है। आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है, आपकी लव मैरिज फिक्स हो सकती है। कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप चाहते थे मैरिज करना, फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है और आपसे अपना लव कन्फेस करेगा। आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है, किसी का लव जेस्चर आ सकता है। एक मैसेज ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है कि अगर आप कुछ आपके पास कोई ईमेल वगैरह अपनी लाजमी चेक कीजिएगा। मे बी आप कहीं चाह रहे थे काम करना या जॉब करना, मे बी वहाँ से आपको जो है लेटर आ जाए कि जी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए कि आप आ जाएं और आके ज्वाइन कर लें। एक मैसेज ये भी मुझे आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे लव का ही आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन आपको फाइनली शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ठीक है, उसमें सक्सेस आ रही है, आप विन हो रहे हैं इसमें। ये देखें दोबारा से शादी का कार्ड आया है। तो फाइनली मुझे ये लग रहा है कि जिससे आप चाह रहे थे, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, हर एक की सिचुएशन सेम नहीं होगी ना, ओल्ड पर्सन भी हो सकता है। फाइनली जहां आप चाह रहे थे वहां पे अब शादी के लिए, जिसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनली वहां पे क्लियर हो रहा है सब कुछ। अब हम करते हैं स्नेक को क्लैरिफाई। स्नेक को क्लैरिफाई करें। स्नेक को द फूल। आपके पास्ट का कोई पर्सन, डेथ आया है बॉटम ऑफ द डेक, जिससे आपके और उसके रिश्ते में एक चेंज आ गया। ठीक है, आपके उसके रिश्ते में, जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके उसके रिश्ते में एक चेंज आ गया। आपको लगता था कि यार इसने मुझे मेरी बैक बाइटिंग की है। फाइनली वो आपके साथ अपॉलोजी कर रहे हैं, एक मैसेज आपको भेज रहे हैं और आपके साथ जीरो से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है द फूल। ठीक है, जीरो से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो, लेकिन इनकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। ठीक है, फाइनली इनकी तरफ से जिन्होंने आपकी बैक बाइटिंग की थी, वहां से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। ठीक है, आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है। ये आपके साथ ये अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। फाइनली ये अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। अब हम करते हैं जी म्यूजिक को क्लैरिफाई। म्यूजिक को करें क्लैरिफाई। म्यूजिक क्वीन ऑफ कप्स। भाई आपकी लाइफ में कोई प्लेयर था, सही है। एक सेकंड, क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। स्टार, अच्छा ठीक है, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो प्लेयर था। ठीक है, आपको उसकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से चला जाता था, लेकिन फाइनली आपको उसकी तरफ से क्लैरिटी मिल रही है। आप मीडिया पर्सन हो सकती हैं, मे बी आप कोई टिकटॉकर हैं, कोई आप अपनी रील्स वगैरह अपलोड करते हैं और ये देखते हैं आपको, और ये सोच रहे हैं कि आप इनसे हटके कितना खुश हैं, आप में कितनी डेवलपमेंट आ गई है, आप कितना हील हो गए हैं पास्ट ट्रॉमा से। और फाइनली क्लियर करें इसको। ये देखें जो वॉक अवे आपसे कर गया था, वो आपको देख रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके जाने से, क्योंकि आपने किसी को चेज नहीं किया ना, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने अपनी सेल्फ हीलिंग पर जो है तवज्जो दी, अपनी सेल्फ वर्थ पर आपने केयर की, और फाइनली कोई कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो मे बी कि अगर कोई किसी को हेजिटेशन हो रही है कि कोई आपको मैसेज कैसे करे, तो फाइनली कोई आपको एक म्यूजिक के थ्रू कोई एक रील भेज दे, या आप अपनी कोई पिक्चर डालें तो उसको लाइक कर दे। इस तरह वो आपसे बात स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हार्ट ब्रेक को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई करें हार्ट ब्रेक को। 2 ऑफ
भाई आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था वो तो वापस आ ही रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करा है, सेल्फ हीलिंग पर काम करा है। और ऐसा पर्सन जिसने आपको दो लोगों में कंफ्यूज रखा, हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स में रखा कि आप कुछ नहीं हैं। यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप नज़र आ रही है जिसने हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स में रखा, हमेशा किसी और के साथ आपको कंपेयर करा। वो बहुत स्पीड में आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप इनसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये देखें, आपके पास एक मोहब्बत का जेस्चर आ रहा है, लेकिन आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। अब एज यू लाइक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनसे बात करेंगे, क्योंकि आपको पास्ट की सारी चीज़ें याद हैं। आप इनको दोबारा से एक मौका नहीं देंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। अब ये हर एक की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं। अब हर कोई इतनी आसानी से आपके पास नहीं आ सकता। अब आप एम्प्रेस हैं, ठीक है। आपकी एक वैल्यू, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपने काम पे फोकस करा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करा है। फाइनली लोग अब आपको इस तरह देख रहे हैं, लोग आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं, आप में ग्रोथ देखते हैं। तो कोई भी आपके पास आना अब आपके पास इतना आसान नहीं है। आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं। अनएक्सपेक्टेड को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। अनएक्सपेक्टेड को करें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पास आपके एक्स का मैसेज आ सकता है। एक न्यू पर्सन जो आपके सराउंडिंग में ही है, आपको लाइक करता है और वो आपको मैसेज कर सकता है, लेकिन आपसे डरता है, ठीक है। आपसे डरता है क्या? पास्ट पर्सन तो आ रहा है आपसे रिकंसिलेशन करने के लिए, और न्यू पर्सन आपको आप ही किसी दोस्त के जरिए आपसे बात करना चाहता है। मे बी कि ये आपको कोलैबोरेशन के लिए बोलें कि आप मेरे साथ काम करें, मे बी कि किसी काम के थ्रू आपसे बात करें। एक तो ये है। पास्ट वाले जो है ना, उनको तो बहुत रह रह के फील हो रहा है, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके पास्ट से तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लाजमी जो मुझे लोग देख रहे हैं, 50% लोगों के पास्ट से कोई वापस रिटर्न हो रहा है। और ये 2026 है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट मिलेंगे। ये भी है क्या, क्योंकि अभी नेक्स्ट उसमें यूरेनस जाएगा। अभी यूरेनस है किसमें? टॉरस में है। अब जेमिनाई में जाएगा तो बहुत चेंजेस आएंगे। ये देखें, एस ऑफ कप्स, आपके पास मोहब्बत एक लफ्ज जेस्चर आ रहा है। अच्छा, ये डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, इसको हम करते हैं क्लैरिफाई। डिवाइन इंटरवेंशन, डेथ। फाइनली भाई, अगर किसी ने आपको हर्ट करा था तो उसको कार्मा मिल गया है। अगर किसी ने आपको दुख दिया था तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। उसके साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और अब आप हो जाएं खुश, क्योंकि अगर किसी ने आपको दुख दिया, आपको डिच करा, तो उसकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट हुई है, ठीक है। और उसकी ये वाली कंडीशन है, वो बहुत उदास है। और जब देखें, आपको देख रहा है एज ए स्ट्रेंथ, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और ये देखें, टेबल्स आर टर्न, तो वही वाली बात है कि वो बिल्कुल है ना कि वो अब आपकी बारी है, ठीक है। कोई आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, इन शॉर्ट में बोलूं तो उसके साथ वैसे ही उसने फेस कर लिया, और अब आप उसको आपकी उसको कदर हो रही है। फियर को हम करेंगे जी क्लैरिफाई करें फियर को। एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, किसी को खौफ है आपको कमिटमेंट कोई दे तो आप कहीं मना ना कर दें, एक तो ये। दूसरा ये देखें, किसी को खौफ है, आप किसी की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि कहीं आप उसको मना ना कर दें। और दूसरा एक ऐसा फियर है कि आपके कहीं कोई पैसे रुके हुए थे, ठीक है, तो वो आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको खौफ है, अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और आपको है खौफ के नहीं आएंगे, तो नहीं, वो फाइनली आपके पास आ रहे हैं। आपके रुके हुए पैसे, आपकी इनकम से थोड़ी हट के इनकम आपके पास आ सकती है। और एक ऐसा बंदा, आप खौफजदा नहीं हो, और एक ऐसा बंदा जो नया बंदा है और वो आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो डर रहा है कि क्या करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर है। एक्स लवर को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। एक्स लवर को करें क्लैरिफाई। एट ऑफ सोर्ड्स। वाई एट ऑफ सोर्ड्स? वाई एट ऑफ सोर्ड्स? पेज ऑफ पेंटिकल। जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, फाइनली वो खुद थर्ड पार्टी में चले गए। उनको भी किसी ने थर्ड पार्टी रख लिया, थर्ड पार्टी में,
और अब ये आपके पास आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर मैं बोलूँ तो आपकी ऑनलाइन बहुत हैविली स्टॉकिंग हो रही है। जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था वो आपके पास दोबारा आना चाहती हैं। देखें, आपके साथ ऑब्सेशन उनको फील हो रहा है और वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि किसी की फाइनली आपने किसी की ईगो मेल्ट कर दी, आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे जी हुकअप को क्लैरिफाई। हुकअप को करें क्लैरिफाई। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बाहर के लोगों की वजह से आपके बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन फाइनली किसी को रियलाइज हो गया है, किसी की अपॉलॉजी आपके पास आ रही है। ठीक है, क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ कप्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है, बाहर के लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत झगड़े हुए हैं और कंपटीशन यहाँ पे बहुत हो सकता है। ठीक है, लेकिन फाइनली आप विन कर रहे हैं। यहाँ पे मे बी जिन्होंने देखें आपकी बैक बाइटिंग की, ठीक है, वो आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं, आपको एक सॉरी का मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग 2026 में एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग मुझे मैरिज उनकी होती भी नज़र आ रही है। डेट फिक्स हो सकती है, निकाह हो सकता है उनका, इंगेजमेंट हो सकती है, ये नज़र आ रहा है। अच्छा जी, रिलेशनशिप को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई करें रिलेशनशिप को। टावर, वाई टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, वाई किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, आपको अपना सोलमेट, अपना पावर कपल मिल रहा है, आपको फील हो रहा है अगर किसी के साथ, तो बिल्कुल जी आप देखें आपको अपना पर्सन मिल रहा है फाइनली 2026 के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 6 मंथ्स में कह लें या फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ्स में कह लें। ऐसा पर्सन जो आपकी खुशी है, जो जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, फाइनली आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं, बहुत जल्द रिवील होंगी। आप इमोशनली किसी के साथ अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आपका सोलमेट, कोई आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। यहाँ पर आया है द व्हील का कार्ड। ठीक हो गया, तो समवन इज कमिंग इन विद अ कन्फेशन दैट कंफर्म्स योर इंट्यूशन। तो ये थी जी हमारी रीडिंग, और अब हम कर लेते हैं आपके लिए जो भी आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपके लिए मैसेज निकाल लेती हूँ। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है पहला मैसेज। दूसरा मैसेज आपके लिए क्या आ सकता है? प्रपोजल। देखिए, शादी की बात हो रही है, आपको फील भी हो रहा है और प्रपोजल आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेकअप, और उसके बाद है सिंगल। ठीक हो गया, अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। ठीक है, इसमें से एक सवाल और एक जवाब मैं निकाल लेती हूँ। एक सवाल और एक जवाब। एक्सेप्टिंग लाइफ, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू एंड नाउ वेयर टू गो, एक्सेप्टिंग दिस वी कैन डू एवरीथिंग एंड गो एनीवेयर। ठीक हो गया, तो ये आपका था सवाल का जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।